एग्जाम में बचे गिन के सिर्फ 60 दिन और ये आखिरी के जो दिन होते हैं ये बहुत ही ज्यादा टेंस वाले दिन होते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भरा होता है। कंफ्यूजन इस बात का कि क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, कंफ्यूजन इस बात का कि हमें कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन पे क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करनी है और किस क्वेश्चन को हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं। और ये कंफ्यूजन उस वक्त और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा बचा हुआ होता है। अगर सिलेबस एक लेवल तक कंप्लीटेड है देन थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहता है, ओके ये चीज तो हम कर चुके हैं, बाकी हमें सिर्फ कुछ चीजों पे ध्यान देना है। बट अगर हमारा सिलेबस आधा से ज्यादा बचा हुआ है या फिर उससे भी ज्यादा बचा हुआ है देन ये प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि वहां पर ये समझ पाना कि कौन सा चैप्टर को छोड़ा जाए, किस चैप्टर को पढ़ा जाए और कौन से क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और ये प्रॉब्लम मैथ्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि मैथ्स में आपके पास बहुत सारे चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं और हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ऐसा कोई भी एक चैप्टर नहीं है मैथ्स में जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जहां पे ये डिसीजन बनाना कि कौन से चैप्टर को हम अच्छे से करें, कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन हमें करना चाहिए जो एग्जाम में आ सकता है, ये डिसीजन बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है लेने के लिए। बट जिसने ये डिसीजन ले लिया वो यहाँ पर ये जंग जीत जाता है। और आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 स्टेप्स बताने वाला हूं जिससे आप ये डिसीजन बहुत अच्छे से ले पाओगे कि आपका मैथ्स में कैसे चीजों को लेके चलना है। इन 3 स्टेप्स में आपको रोड मैप ले लोगे जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हो कि आप 100 आउट ऑफ 100 अभी भी कैसे स्कोर कर पाओगे। क्योंकि मैथ्स में एक चीज हमें समझनी होती है कि हमें सिर्फ वो क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है जो एग्जाम में आ सकते हैं और ये पता लगाना बहुत आसान है। अगर हम PYQ के ट्रेंड स्क्वायर मॉक पेपर जो आते हैं गवर्नमेंट के टेस्ट पेपर में उनको अगर हम ट्रेंड को फॉलो कर ले तो उस ट्रेंड के एनालिसिस के बेसिस पर हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर हमारा रिपीट हो सकता है। और ये जो एनालिसिस होता है ये 100% एक्यूरेट होता है। क्योंकि मैं ये इस बात को इसलिए इतनी गारंटी से कह पा रहा हूं क्योंकि इसी चीज को करके मैंने पिछले 3 सालों में सजेशंस प्रोवाइड किए हैं और वो सजेशंस 100% यहाँ पर खड़े उतरे हैं, एग्जाम में वहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे ही चीजों को मैं भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिससे आपका एक पूरा रोड में तैयार होगा, जिससे आप ये समझ पाओगे कि यस इन चीजों को अगर मैं फॉलो करता हूं स्टेप बाय स्टेप देन हमारा एक तगड़ा यहाँ पर मैथ्स का प्रिपरेशन तैयार हो सकता है। और इसके साथ ही साथ एक सरप्राइज भी आपके लिए, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा एक, जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से अपने मैथ्स के प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाओगे। तो चलो वीडियो को बिना किसी और इंतजार के शुरू करते हैं। माध्यमिक माने मॉडर्न ओके, इससे पहले कि मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊं जिसके थ्रू आप यहाँ पे मैथ्स में प्रिपरेशन को अच्छे कर सकते हो, उससे पहले मेरा एक सवाल आपसे है, क्या आप अभी भी यकीन करते हो अपने ऊपर कि क्या अभी भी आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर लोगे एग्जाम में? क्योंकि ये यकीन करना आपका खुद के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी आपको अपने आप पर यकीन नहीं है कि आप मैथ्स में अभी भी 100 आउट ऑफ 100 यहाँ पर स्कोर कर सकते हो देन ये स्टेप्स आपके लिए बेमाने हैं, कोई फायदा नहीं होगा इनको देखने पे। तो सबसे पहले ये सोचो कि क्या आपको यकीन है खुद पर, और अगर आपको खुद पे यकीन है तो अभी के अभी नीचे कमेंट पर लिखो यस आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई विल स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। आप शॉर्ट में लिख सकते हो, या तो आप कमेंट कर दो आई बिलीव इन माई सेल्फ या फिर आप ये कर दो आई विल कंप्लीट, आई विल स्कोर 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स। देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट्स को अपने ऊपर यकीन है कि यस मैं तो ये कर सकता हूं, मैं इस चीज को फोड़ सकता हूं, क्योंकि मैं वही स्टूडेंट हूं जिसने साल की शुरुआत में ये डिसीजन लिया था कि मैं मैथ्स में इतना अच्छा स्कोर करूंगा कि मेरे दोस्त भी मुझसे जलेंगे। अब देखते हैं आप में से कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक उस वादे और उस सोच के साथ यहाँ पर डटे हुए हैं और ये यकीन अभी तक अपने ऊपर कर रहे हैं कि यस मैं ये कर सकता हूं। सो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड देखते हैं कि आप में से कितने स्टूडेंट्स इस पर खड़े उतरते हैं। फिलहाल अब हम चलेंगे अपने मेन मुद्दे के ऊपर, यानी कि वो कौन से ऐसे 3 स्टेप्स हैं जिससे आपको यहाँ पर हेल्प मिल सकता है, वो ध्यान देंगे। तो कुछ चीजें हैं जिसको आपको यहाँ पे नोट करनी होगी और कुछ चीजें हैं जो आपको बस समझना होगा। देखो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर आपको ये करना है फेस योर रियलिटी। तो फेस योर रियलिटी बोलने से मतलब ये है आपको अपनी औकात समझनी होगी कि आपकी औकात क्या है। क्योंकि आप में से किसी को भी शायद भी बहुत कम स्टूडेंट होंगे जिनको अपनी औकात पता है। औकात मेरा कहने से मतलब ये है कि आपका ऐसा कौन सा चैप्टर है जो आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हो। हमें ना ऐसा लगता है स्टूडेंट फेज में, जब मैं भी था क्लास 10 में तो मुझे भी लगता था हाँ ये चीज तो मुझे आता है, ये क्वेश्चन तो मैं बना लूंगा। पर जब वो क्वेश्चन मुझे दिया जा रहा है बनाने के लिए, टेस्ट में आ जाता है या कोई ऐसे बोलता था ले बना दे, वो नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि वो बस मेरे दिमाग में है, एक इमेजिनेशन मैंने कर रखा है कि बन जाएगा। इन रियलिटी उस चीज की प्रैक्टिस मेरे पास नहीं है
तो वो क्वेश्चन एट द एंड जब ग्राउंड रियलिटी पे उतरते हैं तो पता चलता नहीं मैं फेल हो चुका हूं। और यही चीज आप में से भी ज्यादा स्टूडेंट्स का हाल है, क्योंकि आपको बस लगता है मुझे आता है बनाना, बट आपको नहीं आता है। तो सबसे पहले अपनी रियलिटी को फेस करो, ये यकीन करो यस ये चीज मुझे नहीं आती है और ये चीज मुझे आती है। सबसे पहला काम आपको यही करना है। तो सबसे पहले आपको अपने चैप्टर्स को मार्क करने हैं जो आप बिना देखे बिना किसी हेल्प के आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर किसी एक चैप्टर में मान लो हर एक क्वेश्चन आपसे ना सॉल्व हो पाए, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे बिना देखे बिना किसी हेल्प के सॉल्व हो जाएंगे। तो हर एक चैप्टर में जाओ, उन क्वेश्चंस को पहले टिक करो, यस ये वो क्वेश्चंस है जो मैं बिना देखे बिना किसी हेल्प के सॉल्व कर सकता हूं। मुझसे कभी भी कोई पूछ ले, 2 बजे रात में भी अगर उठा के पूछे कि ये बना सकते हो, हाँ मैं बना सकता हूं, वो वाला कॉन्फिडेंट अगर है देन उस पर टिक करना, अदरवाइज उस पर टिक मत करना, उसको फिर उस लिस्ट में रखना है कि नहीं ये मुझे नहीं आता है। यही आपको अपनी रियलिटी फेस करनी है। तो यहां से आपको एक आइडेंटिटी मिलेगा अपना वीक, एवरेज और स्ट्रॉन्ग जोन का, जो आपको आगे अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प करेगा। और यहां पर आपको रेड मार्क पे उन चीजों को रखना है जो आपको एकदम वीक है, जो आपको लगता है भाई ये तो मुझसे बनेगा ही नहीं, इसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है, और जो आपका रेड जोन है उस पर आपको सबसे पहले यहां पर फोकस करना है। वो क्वेश्चन हम पहले बनाएंगे। अच्छा, तो ये था पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, अभी इसमें और भी एक इंप्रूवमेंट आएगा, वो मैं बताता हूं इस पर और कैसे और अच्छा आप कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, कट द क्रैप, ये उसका इंप्रूवमेंट है थोड़ा सा। फोकस ओनली ऑन हाई वेटेज चैप्टर, पीवाईक्यूज प्लस स्टैंडर्ड एग्जांपल्स आपको लगाने प्रायोरिटी बेसिस पर। रिमूव अनलेस एंड रैंडम क्वेश्चंस। यहां पे कहने का मेरा कुल जो मौजूद है बस इतना ही है कि आपको वो क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं हर चैप्टर से जो एग्जाम में आ सकते हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये यूं कह लो मेरे भाषा में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, MET मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, MEQ भी आप इसको कर सकते हो। अब सवाल आता है कि ये हम कैसे पता करेंगे। आप इसको कर सकते हो पता कैसे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाओ, देखो कौन से क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से ज्यादा रिपीट हो रहे हैं हर एक चैप्टर में, और मॉक टेस्ट पेपर देखो। लेकिन क्या आपके पास इतना टाइम है करने का? ऑब्वियसली नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले जिसमें मैंने आपको टेस्ट एग्जाम करके जो सजेशन आपको मैंने प्रोवाइड किया था, वो आप देखो, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ। देखो उसमें मैंने जो सजेशंस बताए थे वो बेसिकली आपके सेंटअप एग्जाम के टाइम पे बताए थे, बट बेटा यकीन करो वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी 100% इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन मैंने ऐसे सिलेक्ट किए थे जो उस वक्त भी एग्जाम में आ रहे थे और आपके बोर्ड एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो वो वीडियो आप जाकर देख लेना, और हर एक चैप्टर में चैप्टर वाइज क्वेश्चन बता रखा है, उसको आपको एक बार टिक आउट कर लेना है। और फिर ये करने के बाद आपको स्टेप 1 पे वापस आना, फिर देखना है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बता दिया है, क्या उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप बिना किसी हेल्प के बना लोगे। फिर आपको देखना है जो आपसे नहीं बन रहा है और उसको आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना शुरू करना है। आप प्रैक्टिस करेंगे कैसे, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको यहाँ पे चाहिए 4 आवर का वॉर रूटीन। यस, एटलीस्ट आपको 4 घंटे मैथ्स में डेली बेसिस पे देने होंगे, और ये 4 घंटे देना उन स्टूडेंट्स के लिए एकदम कंपलसरी है जिनका सिलेबस 50% से कम है। जिनका आधे से भी ज्यादा सिलेबस बचा पड़ा है उनको 4 घंटे डेली मैथ्स में देने ही देने होंगे, क्योंकि अब आप दौड़ रहे हो एट द एंड साल के आखिरी टाइम पे एक मैराथन में। ये वो मैराथन है जिसमें आप दौड़ते जाओगे, बस दौड़ते जाओगे नहीं, ये वो मैराथन है जिसमें आपका एक टारगेट यहाँ पर बहुत करीब आ चुका है, लेकिन अब आपको उसको पार करना है क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे आगे निकल चुके हैं। तो अब आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। वो स्टूडेंट जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट 50% ज्यादा कंप्लीट है, 70-80% तक पहुंच चुके, वो अगर डेली 2 से ढाई घंटा भी यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे देन वो वेल एंड गुड है, बहुत है। लेकिन जिनका यहाँ पर नहीं है उनको 4 घंटे करने होंगे, और ये 4 घंटे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ये आपका बहुत अच्छे से तय होना चाहिए। अगर मेरी यकीन मानो, मेरे मानोगे तो भाई मैं ये सजेस्ट करता हूं आप 2 घंटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाओ जो मैंने आपको बता दिया, और उसमें भी वो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने जो आपसे एक नहीं बनेंगे बिना किसी हेल्प के। उसके बाद 1 घंटा आपको उसी चैप्टर का, मान लो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया, एक दिन आप बैठे 2 घंटे 3 घंटे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सारा क्वेश्चन सॉल्व किया जो आपसे नहीं बन रहा था पहले। फिर आप देखो पीवाईक्यू में, पीवाईक्यू आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आप बना चुके हो वही क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वही क्वेश्चन देखेंगे एग्जैक्ट बुक वाले। आपको बस ये देखना है कि जो आप बना चुके हो क्या वो दोबारा क्वेश्चन देख के बना पा रहे हो। तो पीवाईक्यू उठाओ उसी चैप्टर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो क्वेश्चन आप बना चुके हो वही क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में दिखेगा, तो वही क्वेश्चन आपको अच्छे से फिर बनाना है बिना देखे। ये हुआ 3। उसके बाद आपको लास्ट काम करना है मिस्टेक करेक्शन लॉग। यहाँ पे क्या इस पे 1 घंटा मैंने लिखा है, बट ये 15 मिनट में भी हो जाएगा आपका। आप यहाँ पर 2 घंटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में दे सकते हो, या फिर यूं कह लो मैं इसको टाइम को बढ़ा देता हूं, आप इसको 2.5 घंटे कर लेना। 2.5 घंटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में करना, 1 घंटे पीवाईक्यू सॉल्व करना, लास्ट में ये आप 30 मिनट्स कर देना अपना मिस्टेक करेक्शन पे, यानी कि देखो कहां पे आपसे मिस्टेक हो रहा है।
अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है आपको? क्वेश्चन प्रैक्टिस जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा था, पहले वीडियो लेक्चर देख लो, ये तो वीडियो लेक्चर देखो या ट्यूशन में टीचर की हेल्प लो, कहीं से भी देख करके एक बार आपको बना लेना उस क्वेश्चन को। एटलीस्ट 2 बार आप देख के बना लो, एक बार में कुछ नहीं होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 बार आपको देख के बना लेना है, उसके बाद तीसरे अटेम्प्ट में आपको, थर्ड अटेम्प्ट में बिना देखे बनाना है। और जब आप बिना देखे बनाओगे तो आपको वहां पर ही अपना करेक्शन देखना है कि कौन कौन सा मिस्टेक मैं कर रहा हूं इस क्वेश्चन में। वो मिस्टेक को आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। अगर आप अपनी गलतियों को समझ गए कि ये मेरी गलतियां हो रही है और उन गलतियों को ना दोहराने का अगर आपने यहां पर एक सीख ले लिया, आपका स्कोर ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का जो मार्क्स इंप्रूव नहीं होता वो इस वजह से होता है, वो एक ही गलती को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। तो वो गलती रिपीट ना हो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये मेरी गलती है, और ये सिर्फ और सिर्फ आप ही पता लगा सकते हो और कोई पता नहीं लगा सकता है। टीचर, एज अ टीचर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता सकता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो बता सकता हूं, लेकिन आपको प्रैक्टिस खुद करनी है। तरीका मैं बता सकता हूं कैसे प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस खुद करनी, गलतियां आपको खुद ही समझना होगा। अदरवाइज आप अपने टीचर की हेल्प ले सकते हो, यहाँ पर ट्यूशन टीचर की हेल्प ले लो जो आपको ये गलतियां बताने में मदद करे, और उन गलतियों को लिख लो कि इस क्वेश्चन में मुझे ये गलती हुआ, ये फॉर्मूला मैंने गलत लगाया, मुझे ये स्टेप नहीं करना चाहिए था, ताकि नेक्स्ट टाइम उस क्वेश्चन में वो गलती ना हो। इस तरीके से आप अपना पूरा यहां पर मैथ्स को इंप्रूव कर लो। अगर आपने इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर लिया, देन यहां पर सेम है, ट्राई फेल फिक्स रिपीट। कोशिश करो, गलत होता है उसको फिक्स करो, फिर दोबारा से रिपीट करो। ये आपने अगर यहां पे ट्राई कर लिया, ट्राई फेल फिक्स रिपीट वाला मामला, देन आपके मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने में कोई नहीं रोक सकता। अब मैंने यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए, पीवाईक्यूज आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, कैसे आपको गलतियां ठीक करनी है वो बता दिया। अगर इन 3 स्टेप्स को आपने अच्छे से फॉलो कर लिया, देन आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा। अब सवाल आता है, सर हम क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे? देखो, जितने भी मेरे लेक्चर्स आप जाओगे, मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा पूरा मैथ्स का। मैंने ऑलमोस्ट सारा मैथ्स पहले से पढ़ा रखा है, कुछ पुराने वीडियो है वो आप देख सकते हो। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप जाइए, चैप्टर वाइज आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। पूरा अर्थमेटिक पढ़ा रखा है, मेंसुरेशन पढ़ा रखा है, और मैंने आपको अलजेब्रा पूरा पढ़ा रखा है। ये 3 पोर्शन पूरा पढ़ा रखे हैं। ट्राइग्नोमेट्री थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, ज्योमेट्री भी थोड़ा सा पढ़ाया हुआ है, लेकिन है सारी चीजें अवेलेबल है। आप जाइए अपने अकॉर्डिंग देखिए कौन क्वेश्चन आपको समझ में आता है, वो क्वेश्चन वहां से प्रैक्टिस कीजिए, या खुद से बनाइए या फिर ट्यूशन टीचर का हेल्प लेके बनाइए। जहां से आपको ठीक लगता है बनाइए, लेकिन बनाना है और बाकी स्टेप्स फॉलो करने। पर अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में चाहते हो अपना प्रिपरेशन करना, आप चाहते हो कि नहीं इतना सर दर्द मुझे नहीं लेना, मुझे ऐसा गाइडेंस चाहिए, ऐसा मेंटरशिप चाहिए जहां पे मुझे मॉनिटर किया जाए, जहां पे मेरी प्रिपरेशन को देखा जाए, जहां पे देखा जाए कि मैं डेली बेसिस पे इंप्रूव कर पा रहा हूं कि नहीं, मुझे एक रिपोर्ट मिल पाए कि यस मैंने एक हफ्ते ये चीजें पढ़ी है, चैप्टर पढ़ी, तो मुझे यहाँ गलती हो रही है और इस चीजों को मैं ऐसे, ये गलती को मैं ऐसे इंप्रूव कर सकता हूँ। अगर आपको ऐसा एक पर्सनल गाइडेंस चाहिए, देन मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि माध्यमिक बूस्टर जो कोर्स है हमारा मैथ्स का, वो आप ज्वाइन कर लो, अगर आपको ऐसा चाहिए तो। अदरवाइज आपकी अपनी चॉइस है, मेरे तरफ से कोई प्रेशर नहीं भाई, मैं क्यों आपको बोलना चाहूंगा, बट ये एक ऑप्शन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। माध्यमिक बूस्टर जो हमारा कोर्स है, यहाँ पर ये हमने कोर्स बना रखा है, पूरा हमारा ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पर कोर्स है। थोड़ा सा जानकारी बताना चाहूंगा इसके बारे में। तो ये एक पूरा एक मास्टर प्लान है हमारा 60 डेज का। 60 डेज में हम आपको 5 जो सब्जेक्ट है हमारे, 5 सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर इनरोल हो चुके हैं और वहां से फीडबैक भी अच्छा रिसीव हो रहा है कि ये चीजें हमारी क्लियर हो रही है। और इन 60 डेज में जो 5 सब्जेक्ट क्लियर होगा, इसमें आपको एक पूरा नोट्स मिलेगा हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज। उन नोट्स में क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किसके साथ होंगे, प्लस आंसर्स के साथ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखा है। हर सब्जेक्ट में लेक्चर अवेलेबल है, 1 शॉट जो आपको पूरा फुल रिवीजन कराएगा। और अगर हम मैथ्स की बात करें, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स, तो मैथ्स में हमारा पूरा एक फुल प्रूफ प्लान है यहाँ पर 25 डेज का। तो 25 डेज का ये जो फुल प्रूफ प्लान है, इसमें आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, हर एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया, पूरा बेसिक से एकदम पढ़ाया गया आपको। अगर आपको कुछ भी नहीं आता मैथ, मान लो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, नो प्रॉब्लम, आप आइए, बेसिक थ्योरी आपको पूरी मिलेगी। बेसिक थ्योरी के साथ ईच एक क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज का यहाँ पर सॉल्व कराया गया है। अब आपको देखना है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको पहले कर लेना है, बाकी टाइम बचने पर बाकी कर सकते हो। एंड एट द एंड यहाँ पर आपको एक पीडीएफ मिलेगा इस मैथ्स में, जो आपको एक और निचोड़ देगा। एक तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे बता रखा है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट उसमें से भी छाट करके कुछ और क्वेश्चन को कम किया गया है, और एकदम वो बताने की कोशिश में कर रहा हूँ जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, ताकि कम से कम वक्त में सिर्फ वो क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे तो फिर आप मैथ्स में बेड़ा पार लगा लोगे।
ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है हमारे माध्यमिक बूस्टर वाले कोर्स में, और इसको आप इनरोल कर सकते हो। इनरोल करने का तरीका बहुत सिंपल है, प्ले स्टोर पे जाना है, या मैं डिस्क्रिप्शन पे अपना लिंक दे रहा हूं अपने एप्लीकेशन का, प्ले स्टोर पे जाइए, हमारा जो एप्लीकेशन है मॉडर्न पढ़ाई उसको इंस्टॉल कीजिए, अपना आईडी क्रिएट कीजिए, उसके बाद जाइए आप वहां पे देखोगे कि ₹299 एक मिनिमम सा प्राइस है, एक बहुत ही अफोर्डेबल सा प्राइस है आपका, जिसमें आप मैथ्स के सब्जेक्ट को इनरोल कर सकते हो। अगर सिर्फ आप मैथ्स के सब्जेक्ट को इनरोल करते हो तो 299 में आप इनरोल कर लोगे। कोई भी एक सिंगल सब्जेक्ट लोगे 299 में आप इनरोल कर सकते हो। और अगर पूरा का पूरा आपको 5 सब्जेक्ट का कॉम्बो चाहिए, देन यहाँ पर आप इसको एक मिनिमम सा एक अफोर्डेबल प्राइस है 999 में आप इसको यहाँ पर कर सकते हो। अभी भी मौका है, क्योंकि अभी हमारे पास आज 2 दिसंबर है, और अभी भी मौका है आपके पास अपने एग्जाम में यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए। और यस, आप डिजर्व करते हो एक अच्छा स्कोर करना, क्योंकि आप वो स्टूडेंट हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। कमी है तो बस एक परफेक्ट गाइडेंस कर, वो गाइडेंस आपको प्रोवाइड करने वाला है माध्यमिक बूस्टर। सो डिसीजन आपके हाथ में है कि आपको अपनी प्रिपरेशन को किस दिशा में लेके जाना है। मेरा काम था आपको रास्ता बताना, जो मैंने बता दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा आपको कोई भी सजेशन या ऐसा कोई टॉपिक या वीडियो आपको चाहिए अभी एग्जाम के टाइम पे, वो टॉपिक आप नीचे कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उस टॉपिक के ऊपर यहाँ पे वीडियो बनाने की। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।